हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा लियो राशि वालों, आने वाला हफ्ता यानी कि 1 से 7 अगस्त आपके लिए लव लाइफ में कैसा रहने वाला है। क्या एनर्जीज रहेगी आपकी, क्या एनर्जीज रहेगी आपके पार्टनर की। जैसे कि आपको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रोविक टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। और एंड में वो 3 राशियों के नाम भी बताऊंगी। अगर उस राशि के आपके पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, और रेमेडीज़ भी बताऊंगी। नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से आपके पार्टनर आपको अगर आने वाले हफ्ते में कॉल या मैसेज नहीं करते हैं तो कब तक कॉल या मैसेज करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को ज़रूर देखिए व सुने। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। ओनली मैसेज करें, कॉल ना करें। इस रीडिंग में हम नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मेटल सभी के लिए सेपरेट रीडिंग करेंगे। पेशेंस रखें थोड़ा। लियो राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में 1 से 7 अगस्त कैसे रहने वाली है, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताएं। 1 से 7 अगस्त लियो राशि वालों के लिए हीलिंग आ रही है भाई। द स्टार की एनर्जी से ही शुरुआत। आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो सकता है पास्ट में आपने बहुत ही लव लाइफ को लेकर स्ट्रगल फेस किए हैं, तो फाइनली यूनिवर्स अब आपको हील करना चाहता है और आपकी स्ट्रगल आने वाले टाइम में धीरे धीरे कम हो रही है। आप कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आपके करियर में आपने काफ़ी कुछ अचीव भी किया है। अगर स्टडीज़ भी कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपने अपना फोकस बढ़ाया है लव लाइफ से दूर होकर। यहाँ पर शनि की वजह से वो जो भी आपके पास्ट कर्मास थे वो रिजॉल्व हो गए हैं और अब आप थोड़े से फ्लर्टिशियस मूड में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हो। यानी कि आने वाले 1 से 7 अगस्त के बीच में बातें तो हो रही है, बट अगर कोई कार्मिक साइकिल एंड हुई है तो आप थोड़े से फ्लर्ट वाले मूड में रह सकते हो कि एन्जॉय करना है लाइफ को। आप अपनी लाइफ को आप अपने तरीके से जीना चाहते हो। आपने बहुत कुछ सह लिया लियो राशि वालों पास्ट में, और आप अभी अपनी लाइफ में ऐसे जी रहे हो जैसे आपको अगर कोई मान सम्मान दे, सिक्योरिटी दे, ठीक है, ना दे तो कुछ नहीं। ड्रामा और केओस से बाहर निकलने का आपका जो सपना था फाइनली वो नज़र आ रहा है मुझे। 1 से 7 अगस्त के बीच में आपके रिश्ते में जो भी तनाव था वो ख़त्म हो रहा है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की एनर्जी में और आपकी लव लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है, कुछ नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, यानी कि वो आपसे आपने सोच लिया है कि ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, बट नहीं, ये पर्सन अभी थोड़ा सा कोई ड्रामा केओस ना हो उस वजह से आपसे दूरी बना रहे हैं। ये पर्सन आने वाले टाइम में एक स्टेबल स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर आपकी ओर बढ़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अंदर उन्हें आपके रिश्ते से जब आपसे उन्होंने मूव ऑन किया तो आपकी वैल्यू समझ में आई है। और फाइनली ये पर्सन कहीं आप किसी दूसरे के ना हो जाओ या आपकी लाइफ में कोई और उनकी जगह ना ले, उस वजह से इम्पल्सिवली वापस तो आएंगे ही। देखो, ये सप्ताह मुझे है ना, किस्मत आपको कोई ऐसा मौका दे सकती है जो शायद लंबे समय के बाद आया है आपकी लव लाइफ में। अब सवाल ये नहीं होगा कि सामने वाला बदला या नहीं, क्योंकि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज तो है ही डेथ की एनर्जीज के साथ में, बट सवाल ये होगा कि क्या आपका दिल अब भी उसी नाम पर धड़कता है। कई सी राशि वालों के लिए ये सप्ताह मुझे अधूरी कहानी का नया अध्याय लिखता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अगर प्रेम सच्चा है तो एक छोटी सी पहल भी बड़ी दूरी या जो भी टूटे हुए दिल है उनको फिर से जोड़ सकती है। यहाँ पर देखो, पहले मैं आपको नंबर्स यानी कि आपके पार्टनर की राशियाँ बता दूँ।
स्कॉर्पियो राशि हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस भी हो सकते हैं, सेजिटेरियस, लियो हो सकते हैं। वैसे ऑल साइंस है द वर्ल्ड की एनर्जीज के साथ में। एक्वेरियस हो सकते हैं, लियो एक्वेरियस, लियो हो सकते हैं, लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, लियो एरीज हो सकते हैं। यहाँ पर कैप्रिकॉन, लियो कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। लिब्रा हो सकते हैं, बहुत कम लोगों के लिए लिब्रा है। देखो आपका रिश्ता है ना काफ़ी या तो 8 साल पुराना है या 8 महीनों से आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही है। किसी के लिए 6 महीने, किसी के लिए 1 साल, किसी के लिए 4 साल भी बता रहे हैं। यहाँ पर मुझे आपकी लव लाइफ में आपकी कुछ विश फुलफिलमेंट सितंबर के महीने में होती हुई दिखाई दे रही है। यानी ड्रामा केओस से दूर रहकर भी आप अपनी विश फुलफिलमेंट की ओर जा रहे हो। कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं सितंबर के महीने में। लियो राशि लिख के रखना। देखो कभी कभी किस्मत दो लोगों को अलग इसलिए करती है ताकि दोनों समझ सके कि एक दूसरे की कीमत क्या थी। 1 से 7 अगस्त का सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए ऐसा ही एक इमोशनल मोड लेकर आ रहा है। देखो इस समय सिंह राशि पर सूर्य का प्रभाव जो आपको कॉन्फिडेंट बढ़ाएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से पहचान बनती है या और पहचान को आप मजबूत करोगे अपनी जिस भी फील्ड में हो, चाहे स्पिरिचुअल फील्ड में हो, चाहे किसी भी करियर में हो, आप अपनी पहचान को एक नया मोड़ दोगे। बुध जो है वो कम्युनिकेशन और पुराने मामलों को दोबारा सामने ला सकता है। शुक्र जो है वो प्रेम अट्रैक्शन को बढ़ाएगा, जबकि शनि रिश्तों में जिम्मेवारी और एग्जामिनेशन का भी संकेत दे रहा है। राहु केतु कुछ अचानक घटनाओं और कार्मिक मुलाकातों का योग बना सकते हैं। देखो ये सप्ताह अहंकार और प्रेम के बीच चुनाव करना पड़ सकता है। जो झुकेगा वही रिश्ता बचाएगा। लियो राशि वालों यहाँ पर मुझे आप है ना बाहर से तो बहुत मजबूत दिख रहे हो, कॉन्फिडेंटली आगे भी बढ़ रहे हो, हीलिंग भी कर रहे हो, लेकिन अंदर से उसी पर्सन की कमी अभी भी आप महसूस कर रहे हो और उसी वजह से बार बार फ़ोन देखने की इच्छा होना, आने वाले हफ्ते में पुराने मैसेज या कुछ यादें सामने आना, दिल कहेगा एक बार बात हो जाए सिर्फ, तो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट ईगो और लव की लड़ाई दोनों चलेगी। कई लोगों को अचानक कन्फेशन या एपोलॉजी भी मिल सकती है, यानी कि हाँ मेरी गलती थी, बट ये बहुत कम लोगों को होगा। ये आपकी ऊर्जा कहती है कि इस सप्ताह दिल जीतना चाहेगा, बहस नहीं। वहीं पर आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो वो भी पूरी तरह खुश नहीं दिख रहे हैं आपके बिना। वो आपको भूलने की कोशिश ज़रूर करेंगे लेकिन सफल होने वाले नहीं हैं। उनको भी आपकी याद बार बार सताएगी। आने वाले हफ्ते में अंदर से एक गिल्ट है, महसूस करेंगे वो कि उन्होंने क्या गलती की है और उस गलती की वो सज़ा क्या भुगत रहे हैं। आपके रिएक्शन का उनको इंतज़ार रहेगा कि आप अगर छोटी सी भी एक साइन दे दो कि आप अभी भी उनसे बात करना चाहते हो या रिश्ते में रहना चाहते हो, तो वो दौड़े भागे चले आएंगे। कई लोग सीक्रेटली आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ भी देख रहे हैं या देख सकते हैं। कुछ लोग वापसी की प्लानिंग भी करेंगे। यहाँ पर देखो आप सोचोगे कि अगर इस बार भी मैंने कोशिश नहीं की तो शायद हमेशा के लिए मैं अपने पार्टनर को खो दूंगी और वहीं पर खो दूंगी या खो दूंगा। वहीं पर आपके पार्टनर की एनर्जीज रहेगी, काश उस दिन मैंने वो बात नहीं की होती तो आज ये ना हुआ होता। दोनों के बीच अट्रैक्शन अभी भी बहुत मजबूत है, बस कम्युनिकेशन की एक दीवार खड़ी है जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, लोगों का इन्फ्लुएंस है या कुछ ऐसी बातें हैं जो आप दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर रही है। नो कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो ये सप्ताह अचानक मैसेज, कॉल या किसी कॉमन पर्सन के जरिए कनेक्शन बन सकता है। अगर संपर्क नहीं भी होता है तो भी दोनों एक दूसरे को बहुत इंटेंसली याद करोगे। पुरानी तस्वीर, पुरानी जगह और पुरानी बातें दिल को बेचैन ज़रूर करेगी। जहाँ पर बातें हो रही है वहाँ पर कुछ बातें दिल में दबा कर रखी गई है। इस सप्ताह रिलेशनशिप अगले लेवल पर भी जा सकता है। एक सीरियस डिस्कशन फ्यूचर को लेकर होगी। जहाँ पर लेस कांटेक्ट है वहाँ पर फीलिंग्स खत्म नहीं हुई है। गलतफहमियां दूर होने के योग है। अगर कोई पहल करेगा तो रिश्ता फिर से गर्मजोशी पकड़ सकता है। नो सिचुएशनशिप वालों की बात करूँ तो यानी कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपका रिश्ता कौन सी रिलेशनशिप में सिचुएशन में है, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो अचानक किसी नई पर्सन से कार्मिक कनेक्शन बन सकता है। दोस्ती धीरे धीरे अट्रैक्शन में भी बदल सकती है। थर्ड पार्टी जहाँ पर है वहाँ पर कुछ सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी।
इस सप्ताह मुझे दिखाई दे रहा है कि कई मास्क उतरेंगे। जो व्यक्ति सच्चा है आखिर में वही आपके साथ रहेगा, जो झूठा है वो टाटा बाय बाय हो जाएगा। एक्स्ट्रा मेंटल वालों की बात करूँ तो उनके लिए ये सप्ताह बहुत ही इमोशनल और कार्मिक रहेगा। किसी छिपे हुए सच के सामने आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बट फैसले जल्दबाजी में नहीं ले। आपके पार्टनर की राशियाँ AKMRSPNV हो सकती है, अगर है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और जैसे कि मैंने बताया कि मेष, धनु, तुला, कुंभ, सिंह राशि के आपके पार्टनर है, तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में अधिक हलचल देखने को मिल सकती है। मेष राशि का अगर आपका पार्टनर है तो अचानक कांटेक्ट या रिलेशनशिप में कोई बड़ा डिसीजन होगा। धनु राशि का अगर का पार्टनर है तो दूरी कम होने या मुलाकात के संकेत मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुंभ राशि का पार्टनर है तो लंबे समय से चली आ रही गलतफहमी टूट सकती है। अब देखते हैं कि नो कांटेक्ट वालों के लिए कब तक कॉल या मैसेज आएगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड लियो राशि वाले मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर का कॉल या मैसेज अगर इस हफ्ते नहीं आता है तो कब तक आएगा। लियो राशि का कांटेक्ट कब तक आएगा। देखो यहाँ पर जब तक कम्युनिकेशन एक दीवार खड़ी है, आप खुद सामने चलकर चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करोगे, तब तक मुझे इसमें सक्सेस मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। आने वाले 3 महीने भी हो सकते हैं। इस महीने अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में बातचीत नहीं होती है तो 3 महीनों तक भी कुछ चीज़ें जा सकती है। किसी को ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी उससे नेक्स्ट वेडनेसडे या ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 15 दिन के बीच आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आ सकता है। स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर इट। यहाँ पर किसी के लिए 1 साल भी हो सकता है कि आपको किसी भी चीज़ें के लिए ऑब्सेस्ड नहीं होना है। आप जब ऑब्सेस्ड होना बंद कर दोगे तभी ये चीज़ें आगे बढ़ेगी। रेमेडीज़ की बात करूँ तो ओम ध्रुणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें। शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई दान करें। रविवार को गेहूं या गुड़ का दान करें। अहंकार से अधिक प्रेम को महत्व दें। प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में आप 555 यानी कि मेजर चेंज आप लिख सकते हो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए, या फिर आपके पार्टनर के नेम, इनिशियल्स या नाम भी लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।